वद अज्ञानोपहितं चैतन्यं स्वप्रधानतया निमित्तं सोपाधि प्रधानतयोपादानञ्च भवति। यह द्वय है अज्ञानोपहित चैतन्य, वह अपनी प्रधानता को निमित्त, अपने खुद को ही निमित्त बना करके सोपाधि प्रधानतया उपादानञ्च भवति, वह उपादान भी बनता है और निमित्त कारण भी बनता है जगत के प्रति। हाँ, तो सुनो अब इधर, तो हमने अज्ञान की परिभाषा को जाना था जब यह कहा गया था कि जो वह शिष्य है उस शिष्य को गुरु अध्यारोप और अपवाद न्याय से उस परब्रह्म वेदांत तत्व के माध्यम से परब्रह्म का ज्ञान कराते हैं। ठीक है, प्रसंग आया था कि अध्यारोप किसे कहते हैं, तो अध्यारोप बताया गया था। अध्यारोप के प्रसंग में अवस्तु का प्रसंग आया था, अवस्तु के प्रसंग में अज्ञान को बताया गया था। ठीक है जी। अज्ञान की परिभाषा दी और अज्ञान की परिभाषा देने के बाद ये कहा कि ये अज्ञान जो है इसके पास दो विशिष्ट शक्तियां हैं। उन शक्तियों का नाम है आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। ठीक है जी। क्या कहा था? आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण और विक्षेप शक्ति नाम की दो शक्तियां हैं अज्ञान की। उसके बाद अज्ञान की आवरण शक्ति का बोध कराया गया और आवरण अज्ञान की विक्षेप शक्ति का बोध कराया गया। सार रूप में हमने यह समझा कि आवरण शक्ति क्या है? ढकती है। ठीक है जी। ढकने का आच्छादन का काम करती है। जी। ठीक है ना जी। आवरण शक्ति किसका काम करती है? ढकने का काम करती है। और क्या कहते हैं जो विक्षेप शक्ति है, विक्षेप शक्ति किसका काम करती है? उत्पादन का काम करती है। ठीक है जी। यानी आवरण शक्ति आच्छादिका है, अर्थात ब्रह्म को छुपा देती है, सत्य को छुपा देती है। और विक्षेप शक्ति सृष्टि करती है। ठीक है जी। अर्थात जैसे अज्ञान रज्जु का ज्ञान को नष्ट कर देता है। जी। ठीक है ना जी। और मतलब आवरण शक्ति रज्जु ज्ञान को बाधित करती है। जी। तो इसी प्रकार से जो अज्ञान की आवरण शक्ति है वह आवरण शक्ति जो रज्जु जो ब्रह्म है उस ब्रह्म का ज्ञान को बाधित करती है। जी। और विक्षेप शक्ति जिस प्रकार सर्प में और रज्जु में सर्पत्व के कारण होने वाली भावनाओं का जागरण करती है। ठीक है जी। वही विक्षेप शक्ति जगत की सृजना करती है। जैसे आप रज्जु को रज्जु न समझ करके सर्प समझते हैं। ठीक है जी। तो सर्प ज्ञान का रज्जु ज्ञान का बाध हुआ कि नहीं हुआ? जी। और उसके बाद क्या कहते हैं रज्जु ज्ञान बाधित हो करके सर्प की संभावना हुई। जब सर्प की संभावना हुई तो सर्प को देख करके जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं दर्शक के मन में, वही भावनाएं वो हो गई रज्जु के कारण। जी। तो ऐसे ही जो अज्ञान की आवरण शक्ति है उसने क्या किया कि ब्रह्म विषयक ज्ञान को बाधित कर दिया, ढक दिया। ठीक है जी। और जो विक्षेप शक्ति थी उस विक्षेप शक्ति ने उस में सृष्टि की रचना कर दी कि भैया ब्रह्म नहीं ये जगत है। जी। तो क्या हुआ?
तो यही कह रहे हैं कि जो ये कल यही बताया था कि इस प्रकार से विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति के द्वारा जो अज्ञान है, यह वो जो चैतन्य है, ठीक है, वह चैतन्य इस जगत का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। ठीक है जी, समझ गए? तो पहले आवरण शक्ति का परिचय कराया गया था, फिर विक्षेप शक्ति का परिचय कराया गया था, फिर ये कहा था कि दो शक्तियों वाले अज्ञान से युक्त जो चैतन्य है, ध्यान देना है, दो शक्तियों वाला जो अज्ञान है और उस अज्ञान से युक्त जो चैतन्य है जी, वह चैतन्य सृष्टि का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। क्या कहा? निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। ठीक है जी, कौन है तो उपादान कारण? चैतन्य है। कैसा चैतन्य है? अज्ञान से उपहित चैतन्य है। और वह अज्ञान कैसा है? दो शक्तियों वाला है। जी, तो दो शक्तियों वाले अज्ञान से युक्त चैतन्य जगत का या जिस सृष्टि का जो आगे बताएंगे उनका निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। दृष्टांत दिया था मकड़ी का, क्योंकि हो सकता ना कोई ये कह दे कि भैया कैसे एक ही व्यक्ति निमित्त कारण भी होगा और उपादान कारण भी होगा, ये तो असंभव सी बात लग रही है। तो कहा कि जिस प्रकार से मकड़ी अपने चैतन्य के प्रधानतया तंतु में निमित्त कारण होती है और अपने शरीर के प्रधान होने के कारण उपादान कारण बनता है, उसी प्रकार शक्तिद्वयवद, शक्तिद्वय वाली अज्ञान से युक्त जो चैतन्य है वह चेतनता के प्रधानता से निमित्त कारण बनता है और अपनी उपाधि के प्रधानता के कारण उपादान भी होता है। ठीक है जी, ये कहा था। ठीक है ना? जी, इतना स्पष्ट हो गया? जी गुरुजी। तो यहां तक यह बताया गया कि चैतन्य की दो शक्तियों वाला जो अज्ञान है उसके सहारे चैतन्य सृष्टि का सृजन करता है। ठीक है जी, यानी सृजन कौन करता है? अज्ञान। ना ना, चैतन्य ही करता है। जी, कैसे करता है? अज्ञान के कारण करता है। और अज्ञान को कैसा है? दो शक्तियों वाला। तो दो शक्तियों वाले अज्ञान के सहारे चैतन्य सृष्टि का सृजन करता है। ठीक है जी, अब प्रश्न क्या होगा? कैसे करता है? हाँ, कि भाई करता कैसे है, इसकी प्रक्रिया क्या है, अर्थात सृष्टि का सृजन होता कैसे है। तो अब प्रश्न आया कि भाई सृष्टि होती कैसे है। ठीक है जी, तो उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है जी, तो कहते हैं कि तमः प्रधान विक्षेप शक्तिमत अज्ञानोपहित चैतन्यात् आकाश, आकाशात् वायु, वायोः अग्निः, अग्नेः आपः, अद्भ्यः पृथ्वी च उत्पद्यते। एतस्मात् आत्मान आकाशः सम्भूतः इत्यादि श्रुतेः। कहा कि तमः प्रधान विक्षेप शक्तिमत, त्रिगुणात्मक बताया था अज्ञान को। जी, कैसा बताया था? त्रिगुणात्मक। उस त्रिगुणात्मक में सत्य प्रधान और मलिन सत्य प्रधान से समष्टि और व्यष्टि को बताया था। जी, अब कह रहे हैं कि जो तमः प्रधान विक्षेप शक्ति है, ठीक है, जी, विभेद कर रहे हैं कि विक्षेप शक्ति वाला जो अज्ञान है, कैसी विक्षेप शक्ति? जिसमें तमोगुण की प्रधानता है। मैं कह रहा हूं तमोगुण की प्रधानता है जिस विक्षेप शक्ति में, ऐसा जो अज्ञान, तम प्रधान विक्षेप शक्ति वाला जो अज्ञान, कैसा अज्ञान? तम प्रधान
विक्षेप शक्ति वाला। हाँ, अर्थात विक्षेप शक्ति वाला है, लेकिन विक्षेप शक्ति कैसे है? जिसमें तमोगुण की प्रधानता है। ऐसे तमोगुण की प्रधानता वाली विक्षेप शक्ति वाला जो अज्ञान है, उस अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है, अर्थात उस अज्ञान से युक्त जो चैतन्य है, ठीक है जी, वह चैतन्य आकाश की उत्पत्ति करता है। किसकी उत्पत्ति करता है? आकाश। आकाश की उत्पत्ति करता है, अर्थात चैतन्य से आकाश की उत्पत्ति होती है। लेकिन वह चैतन्य कैसा है? अज्ञान युक्त है। और वह अज्ञान कैसा है? विक्षेप शक्ति वाला है जी। और वह विक्षेप शक्ति कैसी है? जिसमें तमोगुण की प्रधानता है। तो तमोगुण की प्रधानता वाला विक्षेप शक्ति वाला जो अज्ञान है, उससे युक्त जो चैतन्य है, उस चैतन्य से आकाश की उत्पत्ति होती है, ठीक है जी। अर्थात चैतन्य उत्पन्न करता है आकाश को जी। आकाशाद वायु, और आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है जी। और वायु और अग्नि ही, वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है। इसलिए जब फूंक मारते हो तो आग जलती है जी। वो जी। खाली नहीं है। जब चिंगारी पे फूंक मारो, ऐसे नहीं कि हर जगह फूंक मारो और आग जलने लग गई। तो तमः प्रधान आकाशाद वायु, वायु अग्नि, वायु से अग्नि उत्पन्न होती है, ठीक है जी। और अग्नि से आपह, अग्नि से जल उत्पन्न होता है। जी। जी। जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से क्रम बताया है पंच महाभूतों की उत्पत्ति का। जी। क्या क्रम है? आकाश से वायु, हाँ वायु से अग्नि, हाँ अग्नि से जल, हाँ और जल से पृथ्वी। दोबारा कहो। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी। ये क्रम हुआ सृष्टि का, ठीक है जी। जी। तो तम प्रधान जो विक्षेप शक्ति वाली विक्षेप शक्ति वाला अज्ञान, उससे युक्त जो चैतन्य है, उससे आकाश की उत्पत्ति होती है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी होती है। इसके समर्थन में श्रुति का उपदेश करते हैं कि एतस्मात् आत्मना आकाशः सम्भूतः। एतस्मात्, इस आत्मनः, आत्मा के द्वारा, आकाश संभूत, आकाश उत्पन्न हुआ। इस प्रकार की एक श्रुति है। पूरी श्रुति और भी होगी, उसको देखना पड़ेगा, ठीक है जी। तो श्रुतियों का इस प्रकार से वचन है। उस वचन के द्वारा भी हमारी बात पुष्ट होती है कि तमा प्रधान विक्षेप शक्ति वाले अज्ञान से युक्त चैतन्य से आकाश की उत्पत्ति होती है, और आकाश से वायु की, वायु से अग्नि की, अग्नि से जल की, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, ठीक है जी। यह समझ गए? जी गुरुजी। अब आगे जाड्याधिक्य दर्शनात् तमः प्राधान्यम तत्कारणस्य। हाँ, तो कहा कि हमने इसको तमः प्रधान क्यों माना? क्योंकि तेषु, तेषु कैसु, आकाशादिषु, जी। उन आकाशादियों में जड़ाधिक्य, जड़ता की अधिकता के कारण, किसके कारण? जड़ता की अधिकता के कारण, जड़ता की अधिकता के कारण तमः प्राधान्यम तत्कारणस्य, उस कारण के तमः प्रधानता को स्वीकार किया, उस की तमः प्रधानता को कारण स्वीकार किया, ठीक है ना। तेषु आकाशादिषु, आकाशादियों में जड़ाधिक्य दर्शनात्, जड़ता की अधिकता के दर्शन होने के कारण तमः प्राधान्यम, तम की प्रधानता तत्कारणस्य, उसके कारण की बताई गई। आकाशादियों के कारण में तमह की प्रधानता बताई गई। कहा था ना तम प्रधान विक्षेप शक्ति वाले अज्ञान से युक्त चैतन्य इनकी उत्पत्ति करता है।
तो प्रश्न हुआ कि तम को क्यों प्रधान बनाया, तो कहा कि इनमें जड़ता देखी जाती है, इसलिए इसको तमा प्रधान कहा। ठीक है जी। तदानीम सत्व रजस तमांसि कारण गुण प्रक्रमेण तेषु आकाशादिषु उत्पद्यन्ते। अब कहा कि तदानीम कब, उस समय अर्थात सत्व रजस तमांसी, सत्व रज और तम जो तीनों हैं, कारण गुण प्रक्रमेण, कारण गुण प्रक्रम से तेषु आकाशादिषु उत्पद्यन्ते, उन आकाशादियों में उत्पन्न होते हैं। कह रहे हैं कि कारण में हमने तम की प्रधानता बताई है। ठीक है जी। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां सत्व और रज नहीं है, अपितु वहां सत्व और रज भी है। वहां क्या है, सत्व और रज भी है। सत्व और रज भी है, समझ रहे हो? जी। वहां सत्व और रज भी है। क्लियर है? जी जी। लेकिन कैसा है कि आकाशादि पंच महाभूतों में जाड्य की अधिकता साक्षात दिख पड़ती है, अतः उनके कारण स्वरूप अज्ञान में भी जड़ता होना स्वाभाविक है। ठीक है। और वो जो सत्वरजतम है, वो सत्वरजतम भी गुणीभूत हो करके उनमें आकाशादियों में उत्पन्न होते हैं। ठीक है जी। एतानि एव सूक्ष्म भूतानि तन्मात्राणि अपंचीकृतानि च उच्यन्ते, कि एतानि एव यही, ठीक है जी, सूक्ष्म भूतानि, सूक्ष्म भूत, तन्मात्राणि, तन्मात्रा, अपंचीकृतानि च उच्यन्ते, अपंचीकृत कहे जाते हैं। ठीक है जी। यानी इन्हीं को, ये आकाशादि की जो उत्पत्ति हुई है ना जी, इन्हीं यही सूक्ष्म भूत, तन्मात्रा और अपंचीकृत कहे जाते हैं। ठीक है आगे, एतेभ्यः सूक्ष्म शरीराणि स्थूल भूतानि चोत्पद्यन्ते। एतेभ्यः सूक्ष्म शरीराणि स्थूल भूतानि च उत्पद्यन्ते। एतेभ्यः, जी एतेभ्यः अर्थात आकाशादिभ्यः जी, अथवा पंच तन्मात्रेभ्यः अथवा अपंचीकृतेभ्यः। एतेभ्यः, एतेभ्यः अर्थात उन आकाशादियों से, किन आकाशादियों से, जिनको सूक्ष्म भूत, तन्मात्राएं अथवा अपंचीकृत महाभूत कहा गया है, ऐसे अपंचीकृत आकाशादियों से सूक्ष्म शरीराणि स्थूल भूतानि च उत्पद्यन्ते। सूक्ष्म शरीर और स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है, यह कहा गया है। अर्थात जो अपंचीकृत आकाशादि हैं, जिनकी उत्पत्ति तमः प्रधान विक्षेप शक्ति वाले अज्ञान से युक्त चैतन्य से हुई है, ऐसे अपंचीकृत आकाशादियों से सूक्ष्म शरीर और स्थूल भूत की उत्पत्ति होती है। यह है इस पंक्ति का आशय। अब प्रश्न आता है कि यह सूक्ष्म शरीर क्या है, तो सूक्ष्म शरीर को बताते हैं कि सूक्ष्म शरीराणि सप्तदश अवयवानि लिंग शरीराणि। सूक्ष्म शरीर 17 अवयवों वाला लिंग शरीर है, यह उत्तर देते हैं। पूर्व में कहा गया कि उन अपंचीकृत महाभूतों से, आकाशादियों से सूक्ष्म शरीर और स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है। प्रश्न हुआ कि सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं, तो बताते हैं कि सूक्ष्म शरीर 17 अवयवों वाला लिंग शरीर है। अर्थात यह जानना है कि वह सूक्ष्म शरीर है, उसमें 17 अवयव हैं और उनमें उसे लिंग शरीर भी कहा गया है।
अब प्रश्न आया कि वे 17 अवयव कौन से हैं, तो बताते हैं कि अवयवास्तु ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, बुद्धि मनसी, कर्मेंद्रिय पंचकम, वायु पंचकम चेति। वे 17 अवयव हैं। ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, ज्ञानेन्द्रियां जो हैं 5 का समुदाय, उन ज्ञानेन्द्रियों के 5 का समुदाय है ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, जो सप्तदश अवयव के अंतर्गत आते हैं। बुद्धि मनसी, बुद्धि और मन। कर्मेंद्रिय पंचकम, कर्मेंद्रियां जो 5 हैं वे कर्मेंद्रिय 5 इन सप्तदश अवयव रूप सूक्ष्म शरीर के अवयव हैं। और वायु पंचकम चेति, और 5 वायु। तो इस तरह से 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रियां, 5 वायु और 2 बुद्धिमन, 17 सूक्ष्म शरीर के अवयव हुए। ज्ञानेन्द्रियां कौन सी हैं, तो कहते हैं ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राणाख्यानि। ज्ञानेन्द्रियां 5 जो सप्तदश अवयव के प्रसंग में आई हैं वे कौन सी हैं, तो कहते हैं श्रोत्र अर्थात कान, त्वक अर्थात त्वचा, चक्षु अर्थात नेत्र, जिह्वा अर्थात जीभ या रसना, घ्राण अर्थात नाक। ये ज्ञानेन्द्रिय पंचक हैं। बुद्धिमनसी क्या है यह आगे बताएंगे। कर्मेंद्रियां क्या हैं यह भी आगे बताएंगे। वायु पंचक क्या हैं यह भी आगे बताएंगे। फिर भी कर्मेंद्रियां आपको बता देते हैं, आपने अन्य शास्त्रों में भी पढ़े होंगे। तो 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ। वाक अर्थात वाणी, पाणि अर्थात हाथ, पाद अर्थात पैर, पायु अर्थात गुदा अर्थात मल त्याग का स्थान, और उपस्थ अर्थात लिंग अर्थात जननेन्द्रिय। 5 वायु कौन सी हैं, तो 5 वायु हैं प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। इस तरह से 17 अवयव सूक्ष्म शरीर के होते हैं जिन्हें लिंग शरीर कहा गया। यह कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर क्या है, तो कह रहे हैं सूक्ष्म शरीराणि सप्तदश अवयवानि लिंग शरीराणि। सूक्ष्म शरीर सप्तदश अवयव वाले लिंग शरीर को कहते हैं। जी ठीक है जी। क्या कहा, सूक्ष्म शरीर सप्तदश अवयव वाले लिंग शरीर को कहते हैं। और वो अवयवास्तु, और वे अवयव क्या हैं, तो कह रहे हैं अवयवास्तु ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, बुद्धि मनसी, कर्मेंद्रिय पंचकम, वायु पंचकम च इति। जी क्या क्या है, ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, गिनो कितने हुए, 5, बुद्धि मनसी, 7, कर्मेंद्रिय पंचकम, 12, वायु पंचकम च इति, 17 हो गए। ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत आता है कि जो वेदांत है, वेदांत के अनुसार सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर के कितने अवयव हैं, बहुत कंफ्यूजन रहती है। ठीक है जी। सूक्ष्म शरीर और स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है। ठीक है। अब कहा कि सूक्ष्म शरीर क्या है, तो कहते हैं सप्तदश अवयवों वाला लिंग शरीर ही स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। ठीक है जी। और वे सप्तदश अवयव कौन से हैं, तो कहते हैं कि अवयवास्तु ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, बुद्धिमनसी, कर्मेंद्रिय पंचकम, वायु पंचकम चेति। तो 5 या 15 और बुद्धिमन 17। जी। अब कहा कि भैया ये ज्ञानेन्द्रिय क्या है, हमको तो ये भी नहीं पता कि ज्ञानेन्द्रिय भी कुछ है। जी। तो कह रहे हैं कि ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राणाख्यानि। क्या है, श्रोत्र कान, त्वक त्वचा, चक्षु नेत्र, जिह्वा रसना, घ्राण नाक, ये ज्ञानेन्द्रिय हैं और इनकी संख्या 5 है, चाहे गिन के देख लीजिए। जी। ठीक है जी। समझ गए। जी। क्या समझे, ये संख्या 5 है, मुझे क्या नहीं चाहिए। ज्ञानेन्द्रियों की संख्या 5 है। ठीक है जी। तो कह रहे हैं एतानि आकाशादीनां सात्विकांशेभ्यः व्यस्तेभ्यः पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते।
एतानि सप्तदश अवयवानि लिंग शरीराणि, कि ये सप्तदश अवयव 17 अवयव आकाशादियों के, आकाशादि अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन पांचों के सात्विकांशेभ्यः व्यस्तेभ्यः समस्तेभ्यः अभ्यस्तेभ्यः पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। आकाश आदि जो पंच महाभूत हैं, अभी महाभूत कहा नहीं है इनको, वेदांत ने अभी इनको महाभूत कहा नहीं है। तो इन 5 जो आकाश आदि हैं उनके सात्विक अंश से व्यस्तेभ्य अलग अलग पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते, अलग अलग क्रम से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये समझो कि ये 17 कहां से उत्पन्न होते हैं? ये आकाशादियों से उत्पन्न होते हैं जी। और आकाशादियों के सात्विक अंश से होते हैं जी। और एक साथ उत्पन्न नहीं होते बल्कि अलग अलग से उत्पन्न, व्यस्तेभ्य, व्यस्त माने अलग अलग से पृथक पृथक उत्पन्न होते हैं और क्रम से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब इतना सुनने के बाद हमारे मन में तो एक शंका आती है कि क्या इनका मतलब यह है कि 17 में से कोई अवयव आकाश से उत्पन्न होता है, कोई पृथ्वी से उत्पन्न होता है, कोई किसी से उत्पन्न होता है, क्या ऐसा अर्थ है? अगर है तो क्या है? तो वो प्रकरण दिया नहीं है, प्रकरण आगे आएगा तो देंगे। अब देखो 17 अवयवों को जो गिनाया है उनको बता रहे हैं कि बुद्धि नाम निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति ही। बुद्धि क्या है? तो बुद्धि कह रहे हैं निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति, निश्चय करने वाली अंतःकरण की वृत्ति का नाम ही बुद्धि है। क्या कहा? निश्चय करने वाली अंतःकरण वृत्ति का नाम बुद्धि है। अंतःकरण की जो वृत्ति है, वृत्ति अर्थात व्यापार जी, उस व्यापार जो निश्चय करने वाला व्यापार है, जिसके द्वारा आप निश्चय करते हो कि इदम इत्थम, यही है। आपको कोई कोट द्वार में दिखा जी और आपको वारे ये कौन है कौन है कौन है, तब तक बुद्धि ने कहा कि भैया ये वो है जो पौड़ी में दिखा था जी। तो ये निश्चय किया कि नहीं? जी। तो निश्चयात्मिका ही बुद्धि है। ठीक है जी। तो कह रहे हैं कि बुद्धि नाम निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति ही, अंतःकरण की जो निश्चयात्मिका वृत्ति है उसी का नाम बुद्धि है। मनो नाम संकल्प विकल्पात्मिका अंतःकरण वृत्ति ही, और अंतःकरण की जो विकल्प करने वाला वृत्ति है। ठीक है जी। जो विकल्प करने वाली वृत्ति है, संकल्प विकल्प, ये करूं या ये करूं। ठीक है जी। उस वृत्ति का नाम मन है, अर्थात आपकी आत्मा में स्थित जो तत्व क्या करूं क्या ना करूं ऐसे हलचल करवाता है, वह अंतःकरण की क्रिया को करने वाले ही क्या है? मन है। जी। कह रहे अनयो एव चित्ताहंकारयोर अंतर्भाव, इन दोनों का, किन दोनों का? मन और बुद्धि का। मन और बुद्धि का चित्त और अहंकार में अंतर्भाव होता है। ठीक है, चित्त और अहंकार का मन और बुद्धि में ही अंतर्भाव हो जाता है। अर्थात आप चित्त और अहंकार को अलग ना मानिए, इन्हीं दोनों में इनका अंतर्भाव कर दीजिए। ठीक है जी। अनुसंधानात्मिका अंतःकरण वृत्ति चित्तम, कहा कि अरे भाई ये चित्त है क्या, पहले ये तो बताओ हमें, तब तो हम कहेंगे कि किस जानेंगे कि किसमें किसका अंतर्भाव करना है। जी। तो अनुसंधानात्मिका अंतःकरण वृत्ति चित्तम, खोजी प्रवृत्ति। ठीक है जी। अंतःकरण की का वो व्यापार जो अनुसंधान करता रहे, उसी का नाम है चित्त। जी। और अभिमानात्मिका अंतःकरण वृत्ति अहंकार है, जो अभिमान करे मैं हूं, इस अंतःकरण की वृत्ति का नाम ही अहंकार है। जी। तो कितने बताए इन्होंने?
दो ही तो बताया अभी। जी गुरुजी। एते पुनराकाशादिगत सात्विकांशेभ्य मिलितेभ्य उत्पद्यन्ते। एते, एते माने ये, पुनः पुनः आकाशादिगत सात्विक अंशेभ्य मिलितेभ्य उत्पद्यन्ते। ये कह रहे हैं कि पहले तो इनका ये जो 17 अवयव बताए हैं ना, जी गुरुजी। ये 17 अवयव पहले तो आकाश आदियों के सात्विक अंश से अलग अलग उत्पन्न होते हैं। जी। उसके बाद ये पुनः आकाशादिगत सात्विक अंशेभ्य मिलितेभ्य उत्पद्यन्ते, ये फिर मिलकर भी उत्पन्न होते हैं। अरे अनोखा है कि नहीं? जी गुरुजी। अब इसका प्रैक्टिकल करवाएं, मुझे नहीं पता कि ये कैसे होगा, लेकिन एक मेरी जो कल्पना जाग रही है मन में वो करवा रहा हूं। जी। तो बच्चों अपने पास में काल्पनिक तौर पे 5 गोले रखिए। जी। देख लिए? जी। उन 5 गोलों को नाम दीजिए, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। गुरुजी मेरे में तो शक्तिमान वाले याद आ रहे। हाँ तो जो याद आ रहा है तुम वो करो। जी। ठीक है। जी। अब ये समझो कि उस उन गोलों में एक अंश सात्विक अंश है। जी। अब उनसे अलग अलग सात्विक अंश से 17 उत्पन्न करो। थोड़ा कठिन है लेकिन करो। जी। तो 1 से 17, दूसरे 17, दूसरे से 17, दूसरे 17, 5वें से 17, 17 हो गए। जी। अलग अलग हो गए ना। जी। और कुछ सात्विक अंश भी उसी में बचाए रखो, उन्हीं 5 गोलों में। जी। अब उस सात्विक अंश को अलग करो। जी। अब वो जो मिला हुआ, वो जो 5 अलग किए आपने सात्विक अंश, उन सबको मिला लो। जी। अब इस मिले हुए अंश को एक एक में डालो, जो 17 अलग किए थे ना। जी। पहले उन 17 को एक 17 बनाओ। अभी तो 5 17 हो गए होंगे। जी। अब उन 5 17 को पहले एक 17 बनाओ। एक 17 का मतलब है कि उन 17 को पहले विभाग करते समय नाम देना है कि ये बुद्धि है, ये अहंकार है, ये ऐसा है। फिर दूसरे वाले 17 में भी बुद्धि है, उनको बुद्धि 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 को एक करो, 5 बुद्धियों को एक करो, फिर उसको एक करो, फिर एक करो, हो गया एक। जी। 17 बच गए। जी। अब हमारे पास कितने समूह इकट्ठे हो रखे हैं अभी? 2। 3। जी। एक 17 का समूह है। जी। एक आकाश आदि का मूल समूह है बचा हुआ। जी। एक समूह वो है जिससे हमने बचा हुआ सात्विक अंश निकाल करके एक बनाया है। जी। अब उस जो बचा हुआ जिसको हमने मिलाया था, सात्विक अंश अलग निकाल करके मिलाया था, जी। अब उसके 17 भाग करो। एक को बुद्धि में दो, एक को अहंकार में, एक को इंद्रियों में दो, एक को कर्म इंद्रियों में दो, हो जाएगा? जी। हो सकता है कि नहीं हो सकता ऐसा? जी। लेकिन एक प्रश्न आएगा कि यार विचित्रता क्या है, कुछ भी तो नहीं आई। ये पहले अलग अलग किया फिर मिला दिया। जी। तो कहा कि कुछ तो आई होगी, जब तुमने इतना परिश्रम किया कुछ तो आई ही होगी। एतेषां प्रकाशात्मकत्वात् सात्विकांशकार्यत्वम्। कि एतेषां 17 अवयवानाम, 17 अवयवानाम, ठीक है जी। प्रकाशात्मकत्वात् सात्विकांश कार्यत्वम। कहा कि इनको सात्विक अंश से क्यों मान रहे हैं? कि एतेषां प्रकाशात्मकत्वात्, ये सारे के सारे प्रकाशात्मक हैं, ठीक है जी। तो प्रकाशात्मक होने के कारण सात्विकांश कार्यत्वम, इनके सात्विकांश से कार्यता उत्पत्ति मानी जा रही है, ठीक है जी। अर्थात हो सकता है कि इनकी उत्पत्ति सात्विकांश से क्यों कहा मानी जा रही है। जी गुरुजी। तो कहा है कि ये एतेषां प्रकाशात्मकत्वात्, ये सभी प्रकाशात्मक हैं, ज्ञानात्मक हैं, इसीलिए
इनको सात्विक, इनकी सात्विक अंश से कार्यता, कार्यता माने उत्पद्यता, जी उत्पद्यता मानी जा रही है। जी जी। तो आज की कक्षा यही विराम करते हैं।